हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडियन फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपकी वन डे स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी लॉ एग्ज़ाम। ठीक है, जिस लोगों का 16 को एग्ज़ाम है कंपनी लॉ का, और अब आप लोगों के पास टाइम बचा है बहुत कम, तो वो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी कि एक दिन के अंदर हम मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द से जल्द कि किस तरीके से आप एक दिन के अंदर कंपनी लॉ के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है हमारे चैनल आइडियन फ्यूजन पर। आइडियन फ्यूजन के ऊपर आप होम पेज पर ही देख लेंगे। ये मैंने अभी 14 घंटे पहले ही एक वीडियो अपलोड करी है। ठीक है ना, वन शॉट आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो सबसे पहले तो आपको अपने 4 घंटे निकाल कर इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, ये जो आपकी वीडियो है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक, मैंने इसके अंदर A to Z सारी चीज़ें अच्छे से कवर करा रखी हैं। फिर आप ये देख लोगे ना, अगर ये 4 घंटे की वीडियो आपने देख ली तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा A to Z सारी चीज़ों का, मतलब कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप ये देख लो। और अगर जिसको इसके नोट्स परचेज़ करने हैं फिर तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप लोग इस वीडियो के नोट्स परचेज़ कर लेते हो तो आप उसमें से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। ये वीडियो देखोगे फिर उसके नोट से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो है अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने बात की गई थी और ये नोट्स में क्या चीज़ लिखी हुई है, तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वन शॉट से भी और उससे भी। और बाकी यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है पूरी कंपनी लॉ की, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे वीडियोस डली हुई हैं। अगर आपको यूनिट वाइज देखनी है कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट 2, यूनिट 1, ठीक है, सारी लाइन से डली हुई हैं आपकी। कोई सा भी ऐसा यूनिट नहीं है जो इसके अंदर नहीं रहता अभी हमारा। सारे यूनिट आपके अपलोडेड है। अगर जिसको यूनिट वाइज देखनी है वो यूनिट वाइज भी देख सकता है। अब देखते हैं, अगर आपको इतना भी टाइम नहीं है कि आप ये भी नहीं देख सकते, 4 घंटे भी नहीं है आपके पास और थोड़ा सा ही टाइम है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको कवर कर लेना है। ठीक है जी, अभी आ गई हैं आपकी गाइडलाइंस, आ गई हैं आपकी कंपनी लॉ की। ये तो ऑफिशियली जो है DU की ही गाइडलाइंस हैं। इसके अंदर सारे प्रोफेसर्स वगैरह का नाम लिखा हुआ और इसके अंदर दे रखी है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के अंदर सबसे पहले बोल रखा है इन्होंने कि सारे यूनिट जो है आपके 18-18 मार्क्स के ईच है, यानी कि हर उसके लिए जो है सेम मार्क्स है आपका। ठीक है, कि 18-18-18, तो अगर आप 2 यूनिट करते हैं तो 36 मार्क्स, 3 यूनिट कर लेते हैं पक्के तो 54 मार्क्स। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सबसे पहली बात तो कि 18-18 के आपने 3 कर लिए, 4 कर लिए, 2 कर लिए। ठीक है, जिस हिसाब से भी आप करना चाहो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। अब इसके अंदर जो है ना डिवाइडेड भी हैं आगे टॉपिक, तो अब हम इसके अंदर से उठाएंगे सबसे पहले 12-12 मार्क्स वाले टॉपिक। तो 12 मार्क्स वाले आपके टॉपिक कौन सा है, ये यूनिट नंबर 2 देख लीजिए। यूनिट नंबर 2 जो है ना, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लेकर इंडोर मैनेजमेंट तक का जो पार्ट है ये आपका रहता है 12 नंबर का। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी इन पांचों में से किसी भी एक चीज़ पर सीधा सीधा आपका 12 नंबर का सवाल ज़रूर आएगा, या फिर 2 चीज़ों पर मिलाकर आपका 12 मार्क्स का सवाल एक ज़रूर आएगा। तो ये जो है आपको कर लेने हैं अगर आपको करने हैं 12 मार्क्स स्कोर अच्छे से। सबसे पहले तो ये तो करे हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या आएगा आपका 12 मार्क्स का। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आप अलॉटमेंट से लेकर ये जो डीमेट सिस्टम है, इतना अगर आप पक्का कर लेते हैं तो ये भी आपका कितने मार्क्स का हो जाता है, 12 मार्क्स का। यानी अलॉटमेंट और 4 फीचर देख लो, और अलग अलग टाइप के जो आपके शेयर्स होते हैं ना, जैसे स्वेट इक्विटी, ईसोप्स, बोनस इशू, फर्दर इशू, बायबैक, स्प्लिट ऑफ शेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर आप देख लेते हो तो ये 12 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। इतना कर लिया आपने 12 मार्क्स यहाँ, इतना कर लिया आपने 12 मार्क्स यहाँ, तो यानी आपके भी चल रहा है अभी 24 मार्क्स कंफर्म होते हुए यहाँ से चल रहा है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 के बाद जो आपका आता है 12 मार्क्स का, वो आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपका 12 मार्क्स का आ गया है ये प्रोविज़न से लेकर आपका आ गया है ये लास्ट में सेक्रेटेरियल ऑडिट तक, यानी सेक्रेटेरियल ऑडिट तक आपका है 12 मार्क्स का, और उसके बाद जो वाइंडिंग अप वाला है वो सिर्फ 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट का सिर्फ वाइंडिंग अप से पहले का जितना भी पार्ट है, ठीक है ना, डिविडेंड ऑडिट तक का जितना भी पार्ट है, अगर आप वो कर लेते हैं 12 मार्क्स का आपका वो हो जाता है कन्फर्म। तो ये आपके 12+12+12, यानी अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके 36 मार्क्स
कहीं नहीं गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें तो आपको सबसे पहले कर लेनी है 36 मार्क्स कंफर्म करने के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं अब हम 9 मार्क्स वाले टॉपिक। 9 मार्क्स वाले आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। सबसे पहले तो यूनिट 1 जो है आपका 9 मार्क्स के अंदर ही डिवाइडेड है। अगर आप मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील ओवरव्यू अगर इतना कर लेते हैं तो 9 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। और अगर टाइप्स ऑफ कंपनीज़, उससे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ जो भी हैं आपकी सारी, अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कर लेते हैं आप तो आपके 9 मार्क्स यहाँ से पक्का बन जाएंगे। ठीक है, तो 9 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं, 9 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं आपके। तो जो भी आपको आसान लगे, जो भी चीज़ें आसान लगे मार्किंग स्कीम से उठाइए, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट समझ के उसे कर लिए। मेन 36 मार्क्स का तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया जो कि आपका पक्का आने वाला है। ठीक है, और जो कम मार्क्स के हैं मैं अब आपको वो बता देता हूँ। ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से लेकर जो है आपका रजिस्ट्रेशन तक का ये 6 मार्क्स तक का आएगा। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लास्ट में टाइम बचे तभी करें। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, जो आपका अंदर लास्ट के अंदर टाइम बचे तभी करना है। अगर यूनिट 2 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से लेकर कंपनी रजिस्ट्रेशन तक का पार्ट आपको कब करना है, बिल्कुल लास्ट में करना है। और यूनिट नंबर 3 के अंदर प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट जो है बुक बिल्डिंग तक, ठीक है, वो भी 6 मार्क्स का है, वो भी लास्ट में करना है। पहले इससे पहले सारी चीज़ें कर लेनी है। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आओ, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लेकर इंडोर मैनेजमेंट तक कर लो। फिर अलॉटमेंट से लेकर आप डीमैट सिस्टम तक कर लो। ठीक है, फिर प्रोविज़न से लेकर क्या नाम है यहाँ तक कर लो। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट तक। इतना तो पहले आप सब लोगों को कर लेना है, बिल्कुल पक्के से अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। वीडियोस के अंदर सब कुछ करा है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने मिस कर रखी हो। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करके समझाने वाला हूँ कि क्या चीज़ आपकी आने वाली है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट में जो जो चीज़ें करनी है, कि मतलब जो टाइम हो तभी करना आपके पास, वरना ठीक है। एक तो ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से लेकर ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन तक का, जो कि आपका 6 मार्क्स का है, ये भी कम मार्क्स का है। प्रोस्पेक्टस और बुक बिल्डिंग वगैरह तक का जो प्रोसेस है ये भी 6 मार्क्स का है, यानी ये भी कम मार्क्स का है, 12 मार्क्स तक का ही आएगा बस आप इतना सारा करोगे तो। और ये लास्ट में जो वाइंड अप है, वाइंडिंग अप, ये भी 6 मार्क्स का है। तो ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको आप सबसे लास्ट में रखना। अगर टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूरा सिलेबस करो, अच्छे से करो, अच्छे से समझ के जाओ। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 मार्क्स के आएंगे। 3 कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने जो 36 मार्क्स के आएंगे, और 3 कॉन्सेप्ट ऐसे बता दिए जो सिर्फ 18 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल आप लास्ट में कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट तक मैंने बता दी, और बाकी जो 9 मार्क्स के उनके तो इक्वल ही चांसेस हैं, मॉडरेट चांसेस हैं। और वो कौन कौन से आपके यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 1, ठीक है, इनके मॉडरेटली चांसेस हैं कि ये दोनों तो बराबर ही बराबर आए, यानी 9 मार्क्स का आधा आधा चैप्टर आ गया। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। ठीक है, कि सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आपको कर लेनी है, 36 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं आपके। फिर आपको करना है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया आपको वो करना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद करना है आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4, क्योंकि ये दोनों आधे आधे मार्क्स में बटे हुए हैं आपको और इक्वल ही आएंगे। फिर थर्ड जो है आपका, एक सेकेंड, थर्ड जो है वो आपको कर लेना है लास्ट के अंदर जो था, ये जो मैंने 18 मार्क्स के आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले बताए ना, ये आपको थर्ड में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो देख लेना। वीडियो के बाद अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हो तो नोट्स परचेज़ करना बहुत अच्छी बात है। नोट्स परचेज़ करके उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लाइन से करा रखी हैं। तो जो जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, अगर आप नोट्स भी परचेज़ नहीं कर रहे हैं, मेरे कोई बात नहीं, नोट्स परचेज़ मत करो, बट आपके पास अगर बुक है, कुछ भी है, तो उसमें से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स देखिएगा, फिर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 देखिएगा, फिर लास्ट के अंदर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले आप टॉपिक देख सकते हैं। सो बस यही थे हमारे आज की 1 डे स्ट्रेटजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको आज वीडियो में बताए। मैं आपसे बस कुछ ही देर के अंदर मिलने वाला हूँ। यूनिट नंबर तो नहीं, सारे 1 शॉट तो मैंने डाल दिए। मैं आपको मिलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ। मैं उसके अंदर आपको समझाऊँगा कि लास्ट ईयर किस टाइप का क्वेश्चन आया था और किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना था और किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से अब आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अपने। तो बस यही था आज के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को तो सब्सक्राइब करे बगैर जाइएगा मत, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। 4 घंटे की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाकर तैयार कर रखी है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। और बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएँ।
तो बस यही है आज की वीडियो के अंदर, बस ये सारी चीज़ें टॉपिक नंबर 1 2 3 ध्यान में रखिएगा। मैं मिलता हूँ बस आपसे कुछ ही देर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।